सेरेंगेटी। ये नाम सुनते ही विशाल मैदान और ढेर सारे जानवरों की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। सेरेंगेटी पूर्वी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ये अपनी अद्भुत जैव विविधता और सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। सेरेंगेटी नाम मसाई भाषा से आया है। इसका मतलब है अनंत मैदान। इस विशाल विस्तार के लिए एकदम सही नाम। सेरेंगेटी में कई तरह के जानवर रहते हैं। प्रसिद्ध बिग फाइव से लेकर लाखों वाइल्ड बीस्ट जो ग्रेट माइग्रेशन में भाग लेते हैं। सेरेंगेटी हमें उस दुनिया की एक झलक दिखाती है जो समय से अछूती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। सेरेंगेटी सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी स्थान भी है। यहाँ जीवन का नाजुक संतुलन पूरे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम सेरेंगेटी के बारे में अधिक सीखते हैं, वैसे वैसे हम सभी जीवित चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस की गहरी समझ हासिल करते हैं। यह निबंध सेरेंगेटी के अजूबों, इसके अनोखे भूगोल, इसके अद्भुत वन्य जीवों और बदलती दुनिया में इसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताएगा। सेरेंगेटी पारिस्थितिकी तंत्र लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें तंजानिया और केन्या के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस विशाल क्षेत्र में कई तरह के आवास हैं। हर एक में अपने अनोखे पौधे और जानवर हैं। सेरेंगेटी के मैदान इस पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे खास जगह है। ये घास के मैदान जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं, बबूल के पेड़ों और पानी के गड्ढों से भरे हुए। ये मैदान वाइल्ड बीस्ट, ज़ेबरा और गजेल जैसे बड़ी संख्या में चरने वाले जानवरों का घर है। दक्षिण में खुले जंगल और पहाड़ियां हैं। ये इलाके हाथियों, जिराफों और प्राइमेट सहित कई जानवरों को आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। कोब्जेस नामक ग्रेनाइट के पहाड़ मैदानों से नाटकीय रूप से ऊपर उठते हैं। ये कोब्जेस शेरों जैसे शिकारियों के लिए एक ऊंची जगह और रॉक हायरेक्स और पक्षियों के लिए घर का काम करते हैं। सेरेंगेटी की जीवनदायिनी उसकी नदियां हैं। मारा नदी शायद सबसे प्रसिद्ध है, जो ग्रेट माइग्रेशन के दौरान नदी पार करने के नाटकीय दृश्यों के लिए जानी जाती है। ये नदियां एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देती हैं, जानवरों और वनस्पतियों को पानी प्रदान करती हैं। सेरेंगेटी के विविध परिदृश्य कई तरह के आवास बनाते हैं, जो इसकी अद्भुत जैव विविधता को सहारा देते हैं। सेरेंगेटी अपने बिग फाइव जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। शिकारियों द्वारा गढ़ा गया ये शब्द उन 5 जानवरों को संदर्भित करता है जिनका पैदल शिकार करना सबसे मुश्किल होता है। शेर, अफ्रीकी हाथी, केप भैंस, अफ्रीकी तेंदुआ और काला गैंडा। शेर सेरेंगेटी के शीर्ष शिकारी देखने लायक होते हैं। ये सामाजिक बिल्लियां झुंड में रहती हैं और अक्सर कोब्जेस पर आराम करती या मैदानों में शिकार का पीछा करती देखी जाती है। अफ्रीकी हाथी सबसे बड़े भूमि स्तनधारी एक कीस्टोन प्रजाति हैं, जो चरते और ब्राउज करते समय अपने पर्यावरण को आकार देते हैं। केप भैंस अपने प्रभावशाली सींगों और विशाल आकार के साथ अपने अप्रत्याशित स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अफ्रीकी तेंदुआ एक अकेला और मायावी बिल्ली, छलावरण का मास्टर है और एक कुशल शिकारी है। काला गैंडा अवैध शिकार के कारण गंभीर रूप से लुप्तप्राय सेरेंगेटी की संरक्षण चुनौतियों का प्रतीक है। बिग फाइव उन विस्मयकारी मेगाफौना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो दुनिया भर के पर्यटकों को जंगल में उनकी शक्ति और अनुग्रह को देखने के लिए आकर्षित करते हैं। पृथ्वी पर सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक सेरेंगेटी में प्रतिवर्ष होती है ग्रेट माइग्रेशन। ज़ेबरा और गजेल के साथ 2 मिलियन से अधिक वाइल्ड बीस्ट की यह महाकाव्य यात्रा प्रकृति की शक्ति और जीवित रहने की प्रवृत्ति का प्रमाण है। ताजी चराई और पानी की तलाश में झुंड प्राचीन मार्गों का अनुसरण करते हैं। उनकी गतिविधियां बारिश से तय होती हैं। प्रवास एक निरंतर चक्र है। झुंड सेरेंगेटी से होकर केन्या के मसाई मारा नेशनल रिजर्व में दक्षिणावर्त दिशा में घूमते रहते हैं। प्रवास के सबसे नाटकीय क्षण नदी पार करते समय होते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े वाइल्ड बीस्ट पानी में कूद पड़ते हैं, मगर मच्छ इंतजार में दुबके रहते हैं। बचे हुए लोग दूसरी तरफ पहुंचते हैं, थके हुए लेकिन विजयी, अपनी यात्रा जारी रखने के लिए।
ग्रेट माइग्रेशन एक ऐसा तमाशा है जो सेरेनगेटी की कच्ची सुंदरता और बेरहम प्रकृति को दर्शाता है। भाग 5, सेरेनगेटी के शिकारी। सेरेनगेटी शिकारियों और शिकार की भूमि है, जहां जीवन और मृत्यु लगातार अधर में लटके रहते हैं। शेर अपने शक्तिशाली अंगों और तेज पंजों के साथ सबसे प्रतिष्ठित शिकारी हैं, जो अक्सर बड़े शिकार को मारने के लिए समन्वित समूहों में शिकार करते हैं। चीते अपनी अविश्वसनीय गति के लिए जाने जाते हैं। खुले मैदानों पर गजेल का पीछा करने के लिए त्वरण के फटने पर निर्भर करते हैं। तेंदुए एकाकी और गुप्त शिकार पर घात लगाने के लिए अपने छलावरण का उपयोग करते हैं। अक्सर अपने शिकार को मैला ढोने वालों से बचाने के लिए पेड़ों में घसीटते हैं। जंगली कुत्ते अत्यधिक सामाजिक और कुशल शिकारी वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा को नीचे लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। लकड़बग्घे, जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, शक्तिशाली मेहतर और अपने आप में कुशल शिकारी होते हैं। शिकारियों और शिकार के बीच निरंतर संघर्ष सेरेनगेटी में जीवन के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। प्रत्येक प्रजाति इस जटिल पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाग 6, सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व धरोहर स्थल। इसके असाधारण पारिस्थितिक महत्व को पहचानते हुए सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान 1951 में स्थापित किया गया था। 14,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। 1981 में सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये पार्क सेरेनगेटी की अनूठी जैव विविधता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के संरक्षण के लिए समर्पित है। यह अनगिनत प्रजातियों के लिए एक शरण स्थली के रूप में कार्य करता है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो आवास के नुकसान और अवैध शिकार से खतरे में हैं। पार्क के रेंजर अवैध शिकार से निपटने और वन्यजीवों की रक्षा के लिए अथक प्रयास करते हैं। सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण प्रयासों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे वन्यजीवों और लोगों दोनों को लाभ होता है। पर्यटन सावधानीपूर्वक प्रबंधित राजस्व प्रदान करता है, जो संरक्षण और स्थानीय समुदायों का समर्थन करता है। यह पार्क आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत की रक्षा के महत्व का प्रमाण है। भाग 7, मसाई लोग और सेरेनगेटी। मसाई लोग अर्धखानाबदोश चरवाहे हैं जो सदियों से सेरेनगेटी पारिस्थितिकी तंत्र में रहते आए हैं। उनका जीवन भूमि और उसके संसाधनों से गहन रूप से जुड़ा हुआ है। मसाई अपने मवेशियों पर दूध, मांस और रक्त के लिए निर्भर हैं, जो उनके आहार का एक केंद्रीय हिस्सा है। मसाई भूमि और उसके वन्य जीवों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने में विश्वास करते हैं, केवल वही लेते हैं जो उन्हें जीवित रहने के लिए चाहिए। उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं ने सेरेनगेटी के परिदृश्य को आकार देने और इसके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद की है। हाल के वर्षों में मसाई लोगों को आवास के नुकसान और बदलते भूमि उपयोग पैटर्न से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि वे सेरेनगेटी के संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। कई मसाई समुदाय पर्यटन में शामिल हैं, अपनी संस्कृति और ज्ञान को आगंतुकों के साथ साझा करते हैं। भाग 8, संरक्षण के प्रयास और चुनौतियां। सेरेनगेटी को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अवैध शिकार, आवास का नुकसान और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। अवैध वन्यजीव व्यापार से प्रेरित अवैध शिकार हाथियों, गैंडों और अन्य जानवरों की आबादी को कम कर देता है। कृषि, खनन और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण आवास का नुकसान वन्यजीव आबादी को खंडित करता है और प्रवास मार्गों को बाधित करता है। जलवायु परिवर्तन शायद सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा है, जो वर्षा के पैटर्न को बदल रहा है और सूखे की आवृत्ति को बढ़ा रहा है। इन परिवर्तनों में सेरेनगेटी पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करने की क्षमता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
स्थानीय समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्थित अवैध शिकार विरोधी प्रयास महत्वपूर्ण हैं। स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाएं जैसे वन्यजीव गलियारे और समुदाय आधारित संरक्षण आवास के नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं। भाग 9। अपने सेरेंगेटी साहसिक कार्य की योजना बनाना। सेरेंगेटी की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। ग्रेट माइग्रेशन को देखने का सबसे अच्छा समय शुष्क मौसम के दौरान जून से अक्टूबर तक होता है, जब झुंड उत्तरी सेरेंगेटी और मसाई मारा में केंद्रित होते हैं। हालांकि प्रत्येक मौसम कुछ अनोखा प्रदान करता है। गीले मौसम की हरी भरी हरियाली से लेकर ब्याने के मौसम में नवजात जानवरों की बहुतायत तक कई तरह के आवास विकल्प उपलब्ध हैं। लग्जरी लॉज से लेकर बजट के अनुकूल कैंप साइट तक। अनुभवी स्थानीय गाइडों द्वारा निर्देशित गेम ड्राइव सेरेंगेटी के वन्यजीवों को करीब से देखने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। गर्म हवा के गुब्बारे सफारी विशाल मैदानों का एक लुभावना दृश्य प्रदान करते हैं। सेरेंगेटी एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहेगी। यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं, जानवरों के साम्राज्य के अजूबों को देख सकते हैं और संरक्षण के महत्व के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। सेरेंगेटी की यात्रा जंगली अफ्रीका के केंद्र की यात्रा है।